हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अजय और आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो पार्ट हमने छोड़ा था उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक इसके ऊपर हम लोग 3 लेक्चर ले चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और मैथ की प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे कम से कम भी 20 प्लस लेक्चर हो चुके हैं मैथ के। तो स्टार्टिंग से वो भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जो चल रहा है ये भी स्टार्ट कीजिए। जैसे ही ये रेशियो ये वाली क्लास हो, इसके बाद एक मिसलेनियस छोटा सा क्लास होगा, उसमें मैं मिसलेनियस क्वेश्चन लूँगा। आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो गया। देन इसके बाद हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको लाइव क्लास लेंगे। सैटरडे संडे 2 दिन लाइव होगा और दोनों दिन क्लास 2 घंटे से ज़्यादा चलेगी और वो चैप्टर खत्म करेंगे हम 2 दिन के अंदर। ठीक है। इसके साथ ही हम लोग पहले क्या कर चुके हैं, परसेंटेज कंप्लीट करवा चुके हैं। उसका एक लेक्चर आएगा मिसलेनियस पे, वो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट है चैप्टर। एवरेज लगभग कंप्लीट है, एक ही लेक्चर बचा हुआ है। उसके बाद क्योंकि उस एक लेक्चर में मैं रिवीजन भी करवाऊंगा और बची हुई चीज़ें भी करवा दूंगा। ठीक है। एवरेज के बाद फिर आपका रेशियो खत्म हो गया, ये वाला जो हम कर रहे हैं ये खत्म हो गया। देन एक चैप्टर और हमने किया टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसका ट्रेन वाला पोर्शन मुझे करवाना है, ये भी खत्म। तो इसके साथ साथ ये तो हम खत्म करेंगे। मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये परसेंटेज, एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस आप देख लो और बेसिक क्लासेस देख लो। उसके साथ साथ आप देखिए साइंस की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे कम से कम भी 30 लेक्चर होने वाले हमारे साइंस के। तो जेकेपी एसआई के लिए हम पढ़ा रहे हैं, तो हमें सिलेबस खत्म भी करना है, समझाना भी है। तो हम लोग जो बच्चे पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि हम लोग पहले भी जेकेपी क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस आने के बाद बच्चों ने बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, तो वो वहाँ पे जाके देखिए। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, साथ साथ पढ़िए, क्योंकि आपका 10 दिन के बाद हम लोग मॉक भी स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शनल मॉक भी स्टार्ट कर रहे हैं और प्रैक्टिस हम आपकी हर एक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट की करवा रहा है, साथ साथ एमसीक्यूज की साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको प्रैक्टिस करवाने की। तो सबसे बेटर कंटेंट तो आपको यहीं पे मिलेगा और सिलेक्शन भी यहीं से होगी आपकी। ठीक है। बाकी सिलेबस ही खत्म करना सब कुछ नहीं होता, चीज़ों को करवाना और उसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये कल वाले क्वेश्चन में जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। आपको पता है कि राम और रहीम दोनों का रेशियो कितना है, 4:3 का। उसके बाद 3-2 हो जाता है, लेकिन कब कब जब दोनों की 5,000 सैलरी बढ़ती है। तो 5,000 मतलब यहाँ पे देखिए, इसकी भी 5,000 बढ़ानी है और इसकी भी 5,000 बढ़ानी है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये कितना कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, लेकिन मुझे बढ़ाना है। ठीक है। यहाँ पे 3-2-4-3। ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या हो रहा है, इफ इस अच्छा ये सेविंग है, सैलरी बढ़ती नहीं, सेविंग है, तो ये सेविंग है ना, ये इनकम है ऊपर वाली, ये खर्चे हैं, तो बीच की सेविंग होगी, दोनों की सेविंग बराबर है, ऑलरेडी बराबर है। तो यूनिट के हिसाब से कितना है, एक कम हो रहा है। क्वेश्चन में कितना है, 5,000। तो 5,000 क्वेश्चन मेरा एक है। पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा राम और रहीम दोनों की सैलरी। राम की कितनी है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 20,000 एक की आ जाएगी। और 3 से करोगे तो 15,000। 20 और 15,000, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 20-15, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आज की क्लास ऐसी ही सेम होने वाली है, बट कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 5,000 ऐड कर रहा है, यहाँ पे 4 कर देगा, अलग अलग कर देगा। सेम होगा तो ये तो मैं आपको करवा चुका हूँ। इसमें भी देखिए फादर और इसका रेशियो, मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, हाँ ये दिया था ना, पता नहीं याद नहीं मेरे को, शायद दिया था। देखिए फादर और सन का रेशियो कितना है, 15:8। लेकिन कब है ये, 6 साल। आई थिंक मैंने ये करवा दिया था ना, ये करवा दिया था। चलिए जो भी अगला क्वेश्चन होगा वो हम देख लेंगे। एक था क्वेश्चन, मैं एक मिनट देख लेता हूँ, 1 मिनट वेट करिएगा आप। चलिए एक ये क्वेश्चन था आपका कि 2 नंबर है जिसका रेशियो 3 और 4 है, इंक्रीज किया दोनों को 30-30, रेशियो बन जाता है 9-10। अब देखिए दोनों को इंक्रीज करना कितना, 30-30, ये वाला गैप ये वाला गैप इधर से इधर तक दोनों सेम सेम होना चाहिए। तो 30 दोनों इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कितना सेम, यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, 6, यहाँ पे कितना हो रहा है, 6, तो सेम है ना। इसका मतलब क्वेश्चन में 30 इंक्रीज हो रहा है, आप उसको 6 इंक्रीज कर रहे हो। और पूछा कि आपसे सम ऑफ नंबर, सम कितना, 7, तो 7, तो आंसर कितना आ गया, 35। और ऑप्शन के हिसाब से चले तो टोटल सम कितना, नंबर पूछे यही नंबर थे ना, तो 7 का मल्टीपल 35, एक ही ऑप्शन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आज की क्लास में क्या है, कल तक आप जो पढ़ रहे थे वो ये था कि एक रेशियो दिया है, फिर दूसरा रेशियो दिया है, इस रेशियो से यहाँ तक आने के लिए दोनों सेम थे। ये इनकम होता था, ये एक्सपेंडिचर, बीच में सेविंग हो जाएगा, ये इनकम जो सेविंग, ये बीच में एक्सपेंडिचर हो जाता, तो ये वाला सेम था। लेकिन इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में फ़र्क क्या है। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, देखिए कल वाली क्लास जिसने पढ़ी है वो बहुत आसानी से समझ जाएगा। मैं एक छोटा सा मेथड बताऊंगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाओगे उससे। पहले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बोला कि मंथली इनकम किसकी, एक पवन की और दूसरा सुनील की, कितनी है, 4:3, यही है क्वेश्चन में। बोला कि एंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर, खर्चे की बात करें ये है इनकम,
और एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर कितना है 4000 और ये कितना है 6000। एक 4000 खर्च करता है और सेविंग है ये ना। एक मिनट रुक जाओ आप। एक्सपेंडिचर की रेशियो देखिए आप, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 3:2 हो जाता है, यही है खर्चे का रेशियो। और सेविंग कितनी है दोनों की, एक 4000 बचाता है और एक 6000। ये है क्वेश्चन कंप्लीटली। अब आप बहुत ध्यान से समझना, मैं पहले पी की बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ पी की इनकम 4 है, पी के एक्सपेंडिचर कितना है 3 है, तो पी की सेविंग कितनी हुई। आप बोलोगे 4 इनकम है 3 खर्चे निकाल दो तो 1 सेविंग हुई। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी सेविंग होगी बीच में। इसकी सेविंग कितनी है, इसकी सेविंग आपकी 6000 बट इसकी है 4000। आप देखोगे यहाँ से पी ने बचाया 4000 और एस ने बचाया 6000, तो दोनों का ये वाला गैप है ना, ये बीच वाला 3 से 2 तक आने का, 4 से 3 तक आने का अलग अलग है। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे सब में सेम था, लेकिन इस अलग वाले को हम बहुत आसानी से करेंगे। वहाँ तक आप समझ गए थे। अगर ये गैप सेम कैसे करते हैं, ये गैप सेम कैसे करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ लिखो और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। जो मैं क्वेश्चन कल बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आपको दिए भी हैं। वहाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये वाला दोनों डिफरेंट आ जाए, जैसे ये 4000 बढ़ा रहा है, एक को 6000 सेव कर रहा है, एक को 4000 सेविंग कर रहा है, तो सेविंग दोनों की अलग अलग है। इस केस में क्या करोगे, जैसे मैंने क्वेश्चन में लिखा ना एज इट इज वैसे ही लिख लोगे आप। ठीक है, ये आ गया आपका एक्सपेंडिचर, ये आ गया आपकी एक्सपेंडिचर और इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस मतलब 2 बार क्रॉस करना है। कैसे, इन दोनों का क्रॉस करवाओ, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 8, 3 3 कितना होता है 9, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 का, मतलब डिफरेंस देखना है, डिफरेंस फर्क कितना है 1। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आई है कितनी, नीचे। इन दोनों का क्रॉस नीचे करवाओ, 3 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 18000, 2 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 8000, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10000 का। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं जो ऊपर वाला डिफरेंस आया 1 नंबरों में, नीचे वाला आया 10000। अब पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा है सम ऑफ द मंथली इनकम, तो मंथली इनकम हमेशा यही होगी, ये इनकम है। 4 और 3 7 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में जो आपने निकाला वो 1 आया और जो पूछा जाए उसको मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ जाएगा 70,000। ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको मान लीजिए समझ नहीं आया, मैं मान के चल रहा हूँ आपको समझ नहीं आया, मैं दोबारा से एक बार समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन की पहचान करना सीखिए। अगर मैथ में पहचान करना आ जाएगी तो क्वेश्चन करना आ जाएगा। ठीक है, मैथ में पहचान करना आ जाएगी, क्वेश्चन करना आ जाएगा। अदरवाइज मोटी मोटी बुक्स पढ़ते रहो, क्वेश्चन करना नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन को पहचानो। एक चैप्टर में सिर्फ 7-8 क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा होते ही नहीं है, और उस 7-8 का हम लोग 700-800 बनाते हैं। अब 7-8 वो क्वेश्चन समझो। यहाँ पे बोल रहा है कि बंदे की इनकम का रेशियो कितना है 4:3, और बंदे का एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, वो है सर 3:2 खर्चे करता है। और सेविंग, अगर सेविंग सेम होती तो मैं यहाँ वाला गैप सेम करता, जो टाइप नंबर इसमें 2 में पढ़ रहा था, अब इससे जस्ट जो मैंने खत्म करे। लेकिन इस केस में जब भी ये अलग अलग आ जाए, सेविंग अलग आ जाए, बीच का गैप अलग अलग आ जाए, मतलब ये इनकम है, ये इसके एक्सपेंडिचर, दोनों के बीच का ये वाला सेविंग है ना, ये अलग हो गया, यहाँ पे ये अलग हो गया। तो सेविंग आप नीचे लिखिए कितनी है, वो पहले की 4000, दूसरे की 6000। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए अलग अलग वाला, एक ही मेथड यूज करोगे, वो कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। वो कैसे करना है, देखो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, तो कितना आया वो 4 मल्टीप्लाई 2 8, 3 मल्टीप्लाई 3 9। ठीक है, 3 ऐसे कर लो, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, और इनका डिफरेंस कितना आया 1, तो वो आया 1। नीचे वाला डिफरेंस निकालता है, यहाँ से देखिए 3 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 18000, और 4 मल्टीप्लाई 2 8000, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, ये आ गया 10000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। ऐसे मेथड से हमेशा ऊपर वाली ये वैल्यू निकलती है। क्वेश्चन में क्या है, जो आपका डिफरेंस आया वो कितना आया 10000, ऊपर यूनिट में कितना आया 1, और आपको निकालना क्या है, इनकम निकालनी है, दोनों के सम ऑफ इनकम। तो जो भी निकालना उसको ऊपर रखोगे। रेशियो में जो भी पूछा जाए, अगर इनकम की जगह दोनों का एक्सपेंडिचर पूछता तो आप एक्सपेंडिचर ऊपर रख लेना, तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। फिलहाल इनकम ऊपर रखी क्योंकि इनकम पूछी थी,
इनकम क्या पूछी, सम ऑफ इनकम, तो सम ऑफ इनकम है 4 और 3 7, तो आंसर कितना आ गया 70,000। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो समझ आ। चलिए अगर समझ नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 2 समझिए, एक बार ध्यान से समझिए इसको। क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, मुझे पहचान में आ गया टाइप कैसे। मैंने देखा कि एक रेशियो दिया है, यहाँ पे दूसरा रेशियो बन रहा है, लेकिन कैसे, एक को 4000 इंक्रीज कर रहा है, एक को 1500 इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स कि दोनों को डिफरेंट डिफरेंट इंक्रीज कर रहा है। तो मैं समझ गया कि ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा ए रेशियो बी, 2 नंबर थे, ए की सैलरी पहले 2 थी और दूसरे की 3 थी। आगे बोल रहा है कि एक की 4000 बढ़ाई, दूसरे की 1500 बढ़ाई, तो ए की सैलरी कितनी हो जाती है 4 और बी की हो जाती है 3। तो जो भी इंक्रीज हुआ अलग अलग उसको नीचे लिख दो, कितना 4000 यहाँ लिख देते हैं और 1500 यहाँ लिख देते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट अलग अलग थे दोनों का, तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई 2 8 और 4 मल्टीप्लाई 12 और 3 2 6, तो गैप कितना 6 का, कितना 6 का। नंबरों में यहाँ पे देखिए 15 मल्टीप्लाई 4 6000 और ये 3 मल्टीप्लाई 4 12000, तो 12000 में से 6000 क्या, तो कितना बचा 6000, और आपका ऊपर वाला कितना आता है 6। ठीक है, वैसे ये आपको ना ये क्वेश्चन में जैसे मैं सिखाता हूँ ना, जो दिया वो लिखो। वैसे सही तरीका ये होता है कि ऊपर वाला गैप कितना है 6 यूनिट का, नीचे गैप कितना आया 6000 का, क्योंकि नीचे पैसे हैं ये। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 1000। क्वेश्चन में पूछा कि आपसे बी की न्यू सैलरी। एक चीज नोट कर लेना इस मेथड में, क्रॉस प्रोडक्ट में, जब भी आप निकालोगे तो नीचे वाली वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगी, हमेशा ये दोनों निकाल सकते हो। ये दोनों निकालने के बाद मैं निकाल सकता हूँ कुछ भी। तो मुझे बी की न्यू सैलरी चाहिए, तो ये ओल्ड सैलरी है, न्यू तो बाद में बनी थी। आप पहले इसी को निकाल सकते हो, ऊपर वाली वैल्यू निकलेगी, हमेशा याद रखना। ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 3, तो 3 यूनिट होगा ऊपर वाला। तो 3 कितना आया, अगर 1000 है तो 3 कितना आएगा 3000। बेसिक क्लास देखिए मैंने यूनिटरी मेथड सिखाया हुआ है। तो इसका मतलब बी की सैलरी कितनी आई 3000, लेकिन बी की न्यू सैलरी चाहिए थी आपको, बी की न्यू सैलरी चाहिए थी। 3000 तो मेरी निकल के आ गई, और प्लस कितनी बड़ी थी बी की 1500 बड़ी थी, यही बड़ी थी ना बी की सैलरी, तो 1500 ऐड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 4500। आप देखिए ध्यान से, अगर मैं यहीं पे 3 निकाल लेता बी की न्यू सैलरी डायरेक्ट तो भी 3000 ही आता, लेकिन ये गलत है। इस मेथड से जब भी वैल्यू निकलेगी हमेशा ऊपर वाली निकलेगी, ये याद रखना। ए की सैलरी बी की सैलरी न्यू निकालनी है तो अपने आप 4000 ऐड हुई है, तो ए निकाल के 4000 ऐड करता, मैं बी की निकाल सकता, ए की न्यू सैलरी निकाल सकता था। तो बेसिकली ये मेथड होता है जो मैंने यहाँ पर लिखा। इसी को लिखना होता है ऐसे लिखूंगा, ऊपर डिफरेंस कितना आया 1 का, जो 1 यूनिट है, क्वेश्चन नीचे कितना बना है वो बना 10,000। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था सम ऑफ सैलरी, सम कितना 4 और 3 7, ऊपर वाली वैल्यू निकल सकती है हमेशा इनकम, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17,000। ये क्वेश्चन का आंसर आता है, ऐसे निकलता है क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने इस तरीके से ही बता दिया जैसे आपने पढ़ा है, और इस तरीके से भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन देखिए। एक्स और वाई की इनकम है 5 6, 5 और 6, एक्सपेंडिचर कितने हैं 6 5। अगर सेविंग दोनों की सेम होती तो मैं यहीं पे गैप सेम बनाता, लेकिन यहाँ पे देखो एक्स ने कितने बचाए 7000 बचाए, बाई ने कितने बचाए 15000 बचा लिए। चलिए इसके ऊपर भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। तो ऊपर देखो 6 5 5 25 और 6 36, 36 में से 25 किया तो 11 यूनिट का डिफरेंस आ दिया, और इसको बराबर रखना पैसों के। ये 6 है, 15 शिकर 90, 7 5 35, 90 में 35 किया तो कितना आया 55,000। यहां से 1 यूनिट कितना आएगा 11 कट गया 5 के साथ, तो कितना आ गया 5000। पूछा क्या आपसे, देन व्हाट विल बी द इनकम ऑफ एक्स इन रुपीज, एक्स की इनकम क्या है, तो एक्स की इनकम कितनी है 5, निकलता हमेशा ऊपर वाला, ये इनकम है ये एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकालोगे, पहले इनकम निकालोगे, ये सेविंग माइनस करोगे तो आपका एक्सपेंडिचर आएगा। मैं बताता हूँ एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा इसका। तो यहाँ से आपको एक्स की इनकम निकालनी है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, अगर एक 5 है तो ये हो जाएगा 30,000। कौन सा ऑप्शन आपका, यही पूछे ना 5, तो 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 25, 25,000 ऑप्शन है कोई, चलिए सी ऑप्शन है।
तो ये तो आप निकाल लोगे ना। मैं बोलूँ कि 10 यूनिट आपका 100 रुपीज़ है, तो 1 यूनिट क्या होगा, तो 10 नीचे जाएगा, कटेगा तो 10 आएगा। जो भी पूछा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 निकालना था, 5 से कर दो, ये 50 हो गया 5 यूनिट। तो इस तरीके से मैं आपको यूनिटरी मेथड बेसिक में सिखा चुका हूँ, जाके देखिए मेरी क्लास, ठीक है, बेसिक वाली। तो ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। लगता कहाँ है, जब दोनों की ये बीच वाली वैल्यू अलग अलग हो जाए। वो एक्सपेंडिचर इनकम में भी दे सकता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे पूछता हूँ, इफ आई हैव टू फाइंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो कैसे निकालता, देन मैं कैसे निकालता, निकालने का तरीका यही है, क्योंकि इनकम कितनी आई, इनकम में से भी निकाल दो, वही तो खर्चे होते हैं। भाई आपकी 100 रुपीज़ मान लो इनकम है, आपने सेव किया कितना, 50 रुपये, तो बताइए खर्चे कितने करे, तो कैसे निकलेगा, 100 में से 50 निकालो तभी तो 50 बचेगा। मान लीजिए आपने सेविंग की 40 रुपये, तो खर्चे कितने हुए, 60, कैसे निकलेगा, भाई इनकम में से सेविंग निकालो तभी तो एक्सपेंडिचर आएगा। तो सेम यही है, इनकम मेरी कितनी निकली 25,000, सेविंग कितनी है पहले की 7,000, तो आंसर कितना आ जाएगा 18,000। तो ऐसे निकलेगी आपकी, डायरेक्ट निकालोगे। अगर यहाँ से सीधा 6 की वैल्यू निकालोगे तो वो इनकम ज़्यादा, खर्चे इनकम से ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिलहाल तो हमें यही निकालना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं ये आपको सिखा चुका हूँ, और इसलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। तो 2 नंबर है, 3:5। पहले में क्या कर रहा है, 8 ऐड कर रहा है, दूसरे में क्या कर रहा है, 7 ऐड कर रहा है। तो रेशियो कितने बन रहे हैं, 2-3। तो ध्यान से देखिए, पहले में क्या ऐड कर रहा है, 8, दूसरे में कितना ऐड कर रहा है, 7। दोनों अलग अलग है तो नीचे लिख दो 8 7, लगाइए क्रॉस प्रोडक्ट। 3 3 ज़ा 9 और 5 2 ज़ा 10, कितना डिफरेंस बचा, 1 यूनिट। नीचे देखिए, 7 दूनी 14, 8 3 24, 7 दूनी 14, 8 3 24, डिफरेंस कितना, 10 का। पूछा क्या आपसे, ये आपसे पूछा व्हाट विल बी द रेशियो बिकम इफ 6 इज एडेड टू ईच। तो पहले तो ये निकाल लीजिए रेशियो आएगा क्या, पहले 1 यूनिट अगर 10 है तो यहाँ पे रेशियो निकालिए, 3 5 का रेशियो कितना बनेगा, 30 और 50, क्योंकि 1 यूनिट अगर 10 है तो 3 कितना आएगा, 30, क्योंकि 3 निकालोगे तो 3 30 आएगा और 5 50 आएगा। अगर ये रेशियो है, ये नंबर बन गए मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास नंबर आ चुके हैं। अब उसने पूछा कि सब दोनों में क्या किया जाए, आगे बोल रहा है व्हाट विल बी द रेशियो बिकम इफ 6 इज एडेड टू ईच। दोनों में 6 ऐड करना है, इसमें भी 6 ऐड करो, इसमें भी 6 ऐड करो, तो कितना आ जाएगा 36, ये कितना आ जाएगा 56। ये आंसर आएगा, ऑप्शन में नहीं है, काटो इसको। कौन से टेबल से कटता है ये, फिलहाल जैसे आपका ये कट रहा है फिलहाल 9 के टेबल में, ये 9 के टेबल में नहीं कट रहा। चलिए और किस में कट रहा है ये, और किस में कट रहा है ये, 5 5 25। क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने। बिकम टू व्हाट विल बी द रेशियो बिकम इफ 6 इज एडेड टू ईच, 6 ऐड करना दोनों में, 30 50 आ गया, ये आ गया 36, ये आ गया 56। काटते हैं, 18 दूनी 36, ये आ गया 28। फिर काटते हैं, 9 दूनी 18 और 14 दूनी 28, तो 9 14 रेशियो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये 9 14 है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुनना, फिर आप क्वेश्चन को कर लोगे। मैंने एक बात आपको समझाई यहाँ पे, मैंने क्या समझाया आपको, मैंने बोला जब भी ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू निकलती है, और इनकम यही है। अगर वो ये वैल्यू पूछेगा ना, स्पेशल वर्ड यूज़ करेगा, न्यू सैलरी, फिर एक्सपेंडिचर होगा, फिर तो ये एक्सपेंडिचर ही होगा, लेकिन ये इनकम जो भी ऊपर रखा होगा वही निकलेगा। तो मैंने पहले ये दोनों नंबर निकाल लिए, ये x/3 5 था, तो उसने पहले मुझे नंबर निकाले, फिर बोला कि अगर मैं दोनों में 6 ऐड करूँ। यहाँ तक क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम था, यहाँ तक क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं था। अगर मैं क्वेश्चन देखूँ ना, यहाँ तक मैं पूछूँ बताइए पहला नंबर क्या होगा, मैं पूछूँ पहला नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर, तो आप बोलोगे 30 होगा। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी 30। और सेकंड नंबर क्या होगा, आप बोलोगे सर 50 होगा। तो अगर ये 30 और 50 है, क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर दोनों में 6 ऐड कर दूं, इफ 6 इज एडेड टू ईच, देन रेशियो क्या होगा आपका। तो 30 में 6 जोड़ दो 36, 50 में 56, ठीक है, 9 चौके 36, 14 चौके 56, ये आंसर आ जाएगा,
ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, और इससे ज़्यादा मैं आपको रिपीट करवा नहीं सकता फ़िलहाल, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ है, और अब इन क्वेश्चन को हम लोग मेथड से कर रहे हैं, जो मैंने आपको मेथड सिखाया। आगे बढ़ते हैं, इसका हाई लेवल क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है ये तो आपको समझ आ गई अभी। चलिए एक बार ये कर लेते हैं। बोला कि द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स इन द रेशियो 7:6 इफ 4 मोर बॉयज इज ज्वाइंस द ग्रुप एंड 3 गर्ल्स लीव द ग्रुप। अब देखो 4 आ रहे हैं, 3 जा रहे हैं। भाई देखो बॉयज और गर्ल्स की बात करूं तो 7:6 है, और 4 लड़के जा रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो रेशियो बन जाता है 4:3। आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट है दोनों, पहले वाले में कुछ और चेंज हो रहा है, दूसरे में और चेंज हो रहा है, तो उसको नीचे लिख दो। ये 4 आ रहे हैं तो प्लस कर दो, ये 3 जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। 7 या 21 और 24, डिफरेंस कितना है 3 यूनिट का, इक्वल टू नीचे वाले लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 12, 3 मल्टीप्लाई 3, लेकिन डिफरेंस निकालना है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना नीचे तो -12 आ रहा है। एक डिफरेंस ऐसे निकलता है ना, एक में से दूसरा माइनस करो, चाहे -12 पहले लिख दो ये और इसको बाद में करो, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा 24 का। तो 1 यूनिट कितना आया आपका, यहाँ से 1 यूनिट आ गया 8 या 24। पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इनिशियल इन द ग्रुप। तो स्टार्टिंग में कितनी है 7 और 6, 13 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको 13 को मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कितना आंसर आ गया 80 और 24 कितना होगा 104। ये आंसर है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में डिफरेंट भी आ सकता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर बार सेम सेम बढ़ा ही दे, अलग अलग बढ़ाए, लेकिन एक बार बढ़ा भी सकते हैं, एक बार कम भी कर सकता है। मैंने नीचे लिख लिया उसको। और इस बार देखो डिफरेंस, चाहे इस डिफरेंस कैसे निकलता है, देखो इस साइड कर लो, 4 मल्टीप्लाई 3 12 माइनस का, और डिफरेंस निकालना एक को दूसरे से माइनस करना होता है, 4 मल्टीप्लाई 3 12, तो भी ये डिफरेंस माइनस का 24 बनेगा, लेकिन आपको 24 ही लेना है, क्योंकि डिफरेंस प्लस का ही लेना है। फर्क निकालना है तो एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन माइनस कहाँ से आ जाएगा, एक जब आप माइनस करोगे डिफरेंस निकालते टाइम तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस एक प्लस तो प्लस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसका देखिए सोल्यूशन। बोले कि इफ द इनकम ऑफ ए इज ए डाटा बी इज, ए और बी की रेशियो कितना है 5-7। इसके बाद हाई लेवल क्वेश्चन करने वाले हैं। ए और बी सेव्स करते हैं 4000 5, दोनों अलग अलग सेविंग है। ठीक है, खर्चे का रेशियो कितना है, ये इनकम का रेशियो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालते हैं। क्या बोल रहा है कि ए की इनकम 66.66% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी है। जो ए की खर्चे हैं, सॉरी एक्सपेंडिचर है जो ए का, वो बी का कितना है 66.66। वो कैसे निकलेगा, अब परसेंटेज पढ़ा था आपने 66.66%, जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ा उसको समझ नहीं आएगा। ए की इनकम मान लीजिए 3 है, तो दूसरे क्या है मात्र 66.66% है, तो आप इसका 66.66 निकालिए तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये था इसका इनकम का रेशियो। ये परसेंटेज का कंसेप्ट बना दिया, ये मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया है कैसे निकालते हैं। अच्छा, सेविंग कितनी है दोनों की, एक की सेविंग है 4000 और एक की सेविंग है 5000। इसके बाद आप मुझे निकाल के बताओगे। ठीक है, इसके बाद आप मुझे निकाल के बताओगे। चलिए मैं इसको रफली लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स दे के समझ आ जाए कैसे निकाला है। ए और बी का एक्सपेंडिचर कितना 2:3, क्योंकि 66.66 का मतलब होता है 2/3, तो ये आ गया बी और ये आ गया ए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले हम ये वाला करते हैं। देखिए कहाँ है क्वेश्चन, MTS लेवल। आपको ये ना लगे कि ये हाई लेवल, बिल्कुल MTS का पेपर समझते हो, 10th बेस का पेपर होता है SSC में। फिर आगे आपको मैं CGL मेंस के क्वेश्चन बताता हूँ, इस लेवल के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हाई लेवल के हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे इसको काट दीजिए, ये नहीं होगा। क्वेश्चन है इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड कैंडिडेट। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको करने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, और मैं छोटी सी बात बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन वही है जो आपने किया है। मैं इसलिए छोटे लेवल का लिया क्योंकि MTS में भी आया, आपको ये ना लगे कि सर ने CGL मेंस के क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, वो सबसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं CGL मेंस में। द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड कैंडिडेट वाज 14:25। इफ 35 लेस अप्लाइड एंड 10 लेस सिलेक्टेड
द रेशियो ऑफ द सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड हैव बीन 3:5। व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर। देखो एक चीज आपको पता है कि अगर ये ए की इनकम होती है, एक बी की है, तो ए की इनकम बड़ी, बी की इनकम बड़ी, तभी तो ये सेम सेम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखना, अगर मैं लिख दूं कि एक सिलेक्टेड और एक अनसिलेक्टेड, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्टेड 14 है, अनसिलेक्टेड 25 है। तो रेशियो मान लो 3:5 का बन गया, लेकिन आपको ये चीज नहीं पता चलेगी क्योंकि यहाँ पे जो है 35 कम अप्लाइड की हैं, लेकिन अप्लाइड वाली ये वैल्यू नहीं है, यहीं पे होता है ना कम ज़्यादा, इनका गैप अप्लाइड है ही नहीं, ये तो सिलेक्टेड है। तो इस क्वेश्चन को करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन का पैटर्न तो आपको वैसे याद हो जाएगा, कुछ मत करिए, सिंपली आप जो चीज़ हुई है उसी का रेशियो लिखिए। यहाँ पे क्या हुआ है 35 लेस अप्लाइड, तो आपको एक तो अप्लाइड का रेशियो लिखना है और इसके साथ किसको लिखना है, जो लेस सेलेक्ट हुए हैं, इसका मतलब सेलेक्ट की रेशियो लिखना। बस ये बात ही मेरे को समझानी थी आपको, जो चीज़ चेंज करेगा रेशियो उसी का लेना, बस इतनी सी बात है, क्वेश्चन डिट्टो हो जाएगा। अब देखिए पहले मुझे क्या लेना है, अप्लाइड। तो ये बच्चे हैं स्टार्टिंग में जो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड है वो कितने हैं, 14 और 25। मुझे बताइए टोटल अप्लाइड कितना हुआ। भाई सिलेक्ट और अनसिलेक्ट सब ने अप्लाई किया होगा ना, तो टोटल कितना होगा 39। अच्छा सिलेक्ट कितने हैं, सिलेक्ट हुए 14। बस आपको रेशियो ही लेना था अप्लाइड और सिलेक्टेड का। अनसिलेक्ट आपको नहीं चाहिए, तो सिलेक्टेड कितने हैं 14। टोटल कितने हुए अनसिलेक्ट और सिलेक्ट मिला के, तो टोटल 39 हो गई। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वैल्यू मुझे यूज़ करनी थी। आगे रेशियो क्या बनाना है, देखो रेशियो फिर मुझे क्या बनेगा, रेशियो फिर अप्लाइड का। अप्लाइड क्या बनेगा दूसरी बार, यहाँ पे देखिए ये टोटल सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड है, 3 और 5 कितने हो गए, 8 हो गया आपका अप्लाइड। और सिलेक्टेड कितने हैं, पहले सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड कितने हैं 3 बस। और क्या क्या हुआ था पहले, कितने कम, देखो अप्लाइड की बात हो रही है, कितने कम अप्लाइड हुए, 35 कम अप्लाइड हो रहे हैं, माइनस लिख दिया। सिलेक्ट भी कम हो रहा है तो दोनों माइनस, 1 + 1 माइनस, तब डिफरेंस प्लस होता है, अदरवाइज डिफरेंस माइनस ही आता है। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए, 39 × 3, 3 3 9, 90 और 9 27, कितना हो गया 117। यहाँ पे देखिए 10 × 80 और आ चुका 32, कितना हो गया 112। डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया हमारा 5 का। तो इसका तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 5 यूनिट डेट विल बी इक्वल टू, नीचे वाला देखो ये आ गया माइनस का 80, डिफरेंस निकालना है। ये आ गया 3 3 9 और 15 105, माइनस का 105, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस हो जाएगा, कितना आएगा डिफरेंस 25 का। इसका मतलब ये किसके बराबर है 25 का। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना आया 5 के बराबर। पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा है हु हैड अप्लाइड फॉर द जॉब, तो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट। हमेशा जब भी पूछे ऊपर वाला निकालना होता है। तो अप्लाइड ये मत कर देना टोटल, क्योंकि सिलेक्टेड अप्लाइड तो यही है ना 39, तो अप्लाइड पूछा तो 39 की वैल्यू निकाल दो। तो 39 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा फिर, तो 5 × 39, 5 × 3 15, 150 और 45 195 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर बात समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो अभी 2-3 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, एक आपको करने के लिए देने वाले हैं, आप समझ जाओगे। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको टीचर करवाएंगे भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। और इसको जब आप एक्स मान के करते हो ना, तो ये क्वेश्चन बनता है 1 पेज का, इसलिए आपको शॉर्टकट मेथड से ही करना है इसको, ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार दोबारा करवा देता हूँ। मैंने बोला क्या, सबसे पहले आपको रेशियो वो लिखना है जो भी आपको कम ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, लेस अप्लाइड कर रहा है और लेस सेलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब अप्लाइड और सिलेक्ट का रेशियो लिखना है। यहाँ से लिखते हैं, ये है सिलेक्टेड, ये है अनसिलेक्टेड, तो दोनों की दोनों टोटल अप्लाइड हैं। कितने अप्लाइड हो गए 39, ये मैंने यहाँ से लिखा 39। अगर बात करें सिलेक्टेड की, तो सिलेक्टेड कितने हुए थे 14। तो दूसरा रेशियो जो बनाना है चेंज करने के बाद वो 3-5 है, लेकिन हमें तो सिर्फ अप्लाइड और सिलेक्ट का चाहिए। ये कौन सा है, ये सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का है। तो अप्लाइड कितने हुए इस बार 8, सिलेक्ट कितने हुए 3, 8 3 का रेशियो। और देखो लेस अप्लाइड हो रहा है, माइनस कर दिया, लेस सिलेक्ट हो रहा है, माइनस कर दिया। अगर प्लस होता, ज़्यादा पास होते तो प्लस कर देता। ये क्वेश्चन का आंसर है। सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लगाता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड, यही निकालना है टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया। आगे देखिए, इफ़ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज 19:17,
लेकिन आगे मैं पढ़ता हूँ कि मुझे रेशियो किसका लेना है। बोला कि अगर 1200 लेस अप्लाइड करें, अप्लाइड का रेशियो चाहिए मुझे, एंड 800 लेस सेलेक्ट हो तो मुझे सेलेक्ट का रेशियो चाहिए। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन डिट्टो जो आपने पहले पढ़ा है। तो रेशियो अप्लाइड, तो पहली बार अप्लाइड कितने हुए टोटल 1917, कितना होता है 36। सेलेक्ट कितने हुए उसमें से 19। दूसरी बार देखिए दूसरा रेशियो बनता है, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ द वुड हैव बीन, दूसरा रेशियो बनता है 1:1 का। एक सेलेक्ट हुआ, एक अनसेलेक्ट, तो टोटल अप्लाई कितने हुए इस बार 2। सेलेक्ट कितने हुए 1। क्वेश्चन में कितने लेस अप्लाइड हुए हैं 1200। कितने लेस सेलेक्ट हुए हैं कितने 800। बस लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट, हो गया क्वेश्चन। ये आ गया 36, ये आ गया 38, डिफरेंस कितना आ गया 2 यूनिट का। नीचे देखिए 8 दूनी 1600, ये है 1200, डिफरेंस कितना 400 का। तो 1 यूनिट कितना आया हमारा 200। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल अप्लाइड, तो कितने है 36। तो 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करते हैं, फास्ट कैसे करते हैं। 7200, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको पता तो चल गया ये मेथड में डायरेक्ट कैसे लगाता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन में लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। ये क्वेश्चन कर रहा था मैं पीछे, चलिए इस क्वेश्चन में लगाते हैं। मान लो मुझे यहाँ तक लिखने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट लगाना, मुझे ये नहीं लिखना, मुझे ये वाला पार्ट नहीं लिखना, तो मैं यहीं पे करता हूँ, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। देखो आपको पता है ऊपर वाला मल्टीप्लाई तो रेशियो रेशियो का होता है, 7 × 3 21, 4 × 24, डिफरेंस कितना है 3 यूनिट का, सीधा लिख सकता हूँ। नीचे देखिए अब नीचे वाले रेशियो का इससे मल्टीप्लाई होता है, ये 4 क्या हुआ है ज्वाइंट ज़्यादा करते हैं, 3 जाते हैं, मतलब 4 प्लस का है 1 माइनस का, तो डिफरेंस इसका ऐड हो जाएगा। कैसे 4 मल्टीप्लाई क्रॉस होना ना, ऐसे आएगा, ये आएगा 4, ये 3, तो 4 × 3 12, और ये 12 12 12 कितना होगा 24, ये 24 यूनिट के बराबर है। तो ए की वैल्यू कितनी आई 8, और बाकी जो पूछा आप निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे लगाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, मतलब समझाने का ये है कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो आप क्वेश्चन को क्वेश्चन में कर सकते हो। जैसे मैं मान लीजिए ये क्वेश्चन में इसमें लगाना है, तो मैं कैसे लगाता है इस क्वेश्चन में, देखिए मैं यहीं पे लगाता हूँ। पहले 2 रेशियो हैं, क्रॉस लगेगा ऊपर का, 3 × 3 9, 5 × 10 क्रॉस में होगा ना, क्योंकि 3 5 और 2 3 क्रॉस होगा। 3 × 3 9 और 5 10, डिफरेंस कितना 1 का। नीचे देखते हैं, नीचे वाले रेशियो का मल्टीप्लाई होता है, पहले में क्या हो रहा है 8, दूसरे में क्या हो रहा है 7, दोनों प्लस के हैं, 14 और 24, डिफरेंस कितना 10, 1 यूनिट कितना आ गया 10। बस पूछा क्या था आपसे नया रेशियो, तो पहले बताइए 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की 10 तो 3 की 30 और दूसरे की 50, तो ऐड करो 6 6 कितना हो जाएगा 36 56, तो आंसर आ गया 9 14। तो एक एक लाइन में क्वेश्चन निकाल सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन में कर सकते हो, तभी आप क्वेश्चन में ये कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं, ये क्वेश्चन दोनों आपको समझ आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ जो अच्छे लेवल में आए हैं क्वेश्चन। ये मैंने पहले ही बोला था ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, मैंने पहले ही बोला था ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, लेकिन मैंने आपको इसका भी शॉर्टकट ये बता दिया, कुछ नहीं करना, बस रेशियो क्या लिखना वो सीख लो। जैसे इस क्वेश्चन को करना, मुझे क्या बोल रहा है कि अगर 50 कम अप्लाइड करें और 25 कम सिलेक्टेड हो, जो रेशियो बनता है ये बाद में बनता है, वुड हैव बीन ये बनता है बाद में, तो पहले क्या था रेशियो, हाउ मैनी कैंडिडेट पूछा हैड अप्लाइड, इफ द रेशियो ऑफ द सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड कितना है 2:1, तो मुझे किसका रेशियो चाहिए अप्लाइड और सिलेक्टेड का, यही चाहिए मुझे रेशियो। अप्लाइड कितने टोटल 3, सिलेक्ट कितने हैं 2, क्योंकि ये पहले सिलेक्टेड है फिर अनसिलेक्टेड है, सिलेक्ट कितने 2। दूसरा रेशियो क्या बनता है देखिए, अप्लाइड कितने हैं 9 4 13, सिलेक्ट कितने हुए 9, कितने लेस अप्लाइड हुए 50 कम अप्लाइड हुए, कितने लेस सेलेक्ट हुए -25, दोनों माइनस है ना तो डिफरेंस ही लेना होता है, 1 - 1 प्लस तो प्लस करना होता है। ठीक है, चलिए ऊपर कितना 9 3 27, ये कितना 26, डिफरेंस कितना 1 यूनिट का। नीचे देखिए 13 × 25 और 9 × 50, 9 50 45, ये आ गया 450, ये आ गया माइनस का, और डिफरेंस करना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 13 × 25 करना है, देखो 25 × 10 किया तो 250, 25 × 3 किया तो कितना हो गया 225 325, तो डिफरेंस कितना दोनों का, ये आ गया आपका 75 और 50 कितना हो गया आपका 125। और पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा क्या है कि कितने लोगों ने अप्लाइड किया, तो अप्लाइड कितने ने किया 3 ने, तो 3 की वैल्यू निकाल दो।
तो 125 मल्टीप्लाई 3 करो, कितना आएगा आंसर? 375। 12 से 36 कितना होगा? 360 और 30 और 15 कितना होगा? 375। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कि मेरा समझाने का मतलब क्या था। ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ना? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये करके मुझे आप आंसर बताओगे। ये सीजीएल मेंस में आया, ये भी सीजीएल मेंस में आया, और मेंस आपको पता है सबसे हाई होता है एसएससी में, और ये ऑलमोस्ट सब पेपरों का सबसे अच्छा पेपर होता है सीजीएल मेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक स्टूडेंट है जिसने एग्जाम दिया, द रेशियो ऑफ दोज हु पास्ड और फेल, पास और फेल का रेशियो है 10-3, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, 40 कम मोर स्टूडेंट आते हैं हैड टेकन द एग्जाम एंड 10 लेस फेल्ड। इसका मतलब टोटल जितने स्टूडेंट है उसका कितने लोगों ने एग्जाम दिया उसका रेशियो चाहिए, किसके साथ? फेल्ड के साथ, क्योंकि 10 कम फेल्ड होते हैं। बस ये क्वेश्चन है, आप करके एक बार ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम किसने दिया पहले स्टार्टिंग में? 13 ने। फेल्ड कितने हुए ऊपर देखो, यहाँ पे फेल्ड इन द एग्जाम, पास और फेल का ना, मुझे फेल का चाहिए। फेल कितने हुए? 3। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद रेशियो क्या बन जाता है? 40 लेन देन द रेशियो, देन द रेशियो ऑफ द पास फेल्ड 5:1। इसका मतलब ये फेल्ड का और पास का रेशियो है, तो टोटल कितने अप्लाइड हुए? 6। एग्जाम 6 ने दिया, उसमें से फेल कितने हुए? 1। ध्यान से देखो, दूसरे नंबर पे फेल है, पहले नंबर पास है, इसका मतलब ये पास है, ये फेल था, मुझे फेल चाहिए। टोटल कितने हैं? 6। नीचे देखिए कितने लेस अप्लाइड किया पहले लोगों ने? 40 लेस, 40 बंदे ज़्यादा, 40 ज़्यादा आ रहे हैं तो प्लस का 40, और फेल कम होते हैं तो माइनस का 10। तो यहाँ से क्वेश्चन करके मुझे आप बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन करके आप मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा। तो आई होप कि आप अभी क्वेश्चन कर लोगे, तो ये क्वेश्चन करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आज की क्लास मैं खत्म कर रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका मिसलेनियस में छोटा सा बचा, वो सिंपल चीज़ें बची हैं, वो करके हम आपका चैप्टर क्लोज करेंगे। और हमने रेशियो ए से जेड कंप्लीट और एक टाइप वाइज पढ़ लिया, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आएंगे मिक्सचर एलिगेशन में, जो आप देखोगे ना मिल्क वगैरह का, वो मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट हम वो अगले चैप्टर में करेंगे। आप बाकी आपका रेशियो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आप कोई भी एग्जाम दो अभी आपका रेशियो नहीं रहेगा। यही टाइप है, बस टाइप को ध्यान से पढ़ लो। ये मैंने एक एक टाइप में आपको 5-5, 6-6 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, बाकी इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।